जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड का पेज नंबर 511 टू 520 511 से 520 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा। भरत बिने सादर सुनी करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नयन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदो विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस पानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयऊ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण की मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी की चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूं बेदेहूं बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उसे भारत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। दोहा। तब मुनि बोले, भरत सन सब सकोचु तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहऊ हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच से त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल पाढ़े। कहब मोर मुनि नाथ निभाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ, अपराधियु पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनीस न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपंते परिहरेहूं न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही हारेहूं, खेल जीता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते रहे। दोहा। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, निज बिचु। दोहा। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। अब उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे उस शोभा नहीं देता।
क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या वे कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उधधी अवगाहु, बिनु समुझे निज अघ परिपाकु, जारियूं जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोही निक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दोहा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाऊं सुथल सतिभाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फूर जानहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाहि बिकल महतारी, चरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। माही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समझी सहियूं सब सूला। सुनी बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पानहीन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहेऊ एहि घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, पुलिस कठिनपुर भयउ न देहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीताराम दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सबु आँखी ने देखे हूँ आई, जियत जीव जड़ सबही सहाय। जिन्हि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। दोहा। तई रघुनंदनु लखनु सी अनहित लागे जाहि, तासु तने तजी दुसह दुख दैव सहावई काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रति विनय नयसानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परेऊ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु किन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जी करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे।
हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीच हैं। पुर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोकु परलोकु नसाई, दोसु देहि जान जन नीहि, जड़ते जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। दोहा, मिटी यहाँ पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोकी पराहि, हित अनिहित पशु पंछीय पक्षियऊ जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं और पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी ही पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानहु, नीके करौ का असमंजस, छीके राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागे। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचु, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचु, तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा, अवसी जो कहु चाहूं सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। दोहा, मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहऊ करौ सोई आजू, सत्य संध रघुबर बचन, सुनी भा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न काजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस आहीं, सुधी कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाऊ न देखी देवा, मानत रामू सुसेवक सेवा, हिय सपेम सुमीरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवक को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो।
दोहा सुनी सुर मत सुरगुर कहऊ भल तुम्हार बड़ भागु सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किए, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सह सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम्हारे मन आई तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाव सहज सुभाए विवश रघुराव मन थीर करहु देव डरु नाही भरत ही जानी राम परिछाई। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं। सुनी सुरगुर सुर सन्मत सोचू अंतर्जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारू भरत जी जाना करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारू मन दीनी ठीक राम रजायस आपन नीक निज पन तजी राखेहु पनु मोरा छोहु सनेहु किन्ह नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। दोहा कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ करी प्रणामु बोले भरतु जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावों का अब स्वामी कृपा अम्बुनिधि अंतर्जामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरेऊ न सोच समूल्य रबीही न दोसु देव दिशि भूले मोर अभागु मातु कुटिलाई विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई लोकहूँ वेद विदित नहीं होई। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाहा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनभल भल एकु गुसाई कही होई भल कासु भलाई। देवु देवतरु सरिस सुभाउ सन्मुख विमुख न कहाउई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी का सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। दोहा जाई निकट पहचानी तरु छा समनी सब सोच मागत अभिमत पाव जग राहु रंकु भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो।
जो सेवकु साहिब ही सकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिर सबही का, किए रजाई कोटि विधि नीका। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। दोहा। सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तिनियु भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सबु मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहाऊं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। अस मैं अवगनु उधती अगाधु, स्वामी सनी है सराहत साधु। स्वामी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख कर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपालु मोहि सो मत भावा, सकुचि स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहाऊं सतिभाव, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। दोहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयसु देव। सो सिर धरी धरी, करही सबु मिटिही अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन में मिट जाएंगी भरत बचन सुचि सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु सकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा
लिया। करी प्रणाम तिन्ह रामो निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दुत्तन है मुनिबर बुझी बाता, कहऊ विदेह भूप कुश लाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। दोहा नाही तक कौशलनाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम, तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनी जनकौरा, भे सब लोग शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। शुद्ध बुद्ध भूल गए उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहा अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा हो। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मणि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुद्ध सचिव समाजु, कहऊ विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दोऊ, चली की रही न कह कछु को। राजा विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरी हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बुझी भरत सती भाव कुभाऊ, आएहु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। जय श्री राम। तो भाई हम लोग का पेज नंबर 420 कंप्लीट हुआ, 420। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग 421 to 430 421 से 430 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।